गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हिना, योर इकोनॉमिक्स टीचर। हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक के बारे में देख लेते हैं कि हमारी बुक कौन सी लगेगी जो आपको परचेज़ करनी है। तो आपकी जो बुक है वो होगी आपकी वीके पब्लिशर्स की टी.आर. जैन और वीके ओहरीची की बुक। यही बुक आपको परचेज़ करनी है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में हैं वो हिंदी मीडियम की बुक परचेज़ कर लेना, जो इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश मीडियम की बुक परचेज़ कर लेना। आपकी बुक का नाम होगा आर्थिक सांख्यिकी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आर्थिक सांख्यिकी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपकी बुक जो होगी वो एक ही बुक आएगी। आपके दो पार्ट्स जो हैं वो ये डिवाइड हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट होगा आपका आर्थिक सांख्यिकी का और दूसरा पार्ट होगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आपकी ये दो बुक्स हैं जो एक ही बुक में आपको मिलती है, कंबाइंड होके आपको दो बुक्स एक ही बुक्स में मिलेंगी। फर्स्ट बुक का अगर सेपरेट बुक लेते हो तो फर्स्ट बुक का आपका नाम होगा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, आर्थिक सांख्यिकी। फर्स्ट बुक का नाम ये होगा। सेकंड बुक का आपका नाम होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अगर आप अलग अलग लेते हो तो, अगर आप कंबाइंड लेते हो तो आपका पूरा नाम यही होगा, आर्थिक सांख्यिकी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स में आप जो हैं पढ़ के आए हैं 10th क्लास में मीन मीडियन मोड। वही मीन मीडियन मोड, वही सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि हम जो है अपने डाटा को कैसे दिखाते हैं, डायग्राम्स के थ्रू दिखाते हैं, ऑगिव्स के थ्रू दिखाते हैं, दंड आरेख के थ्रू दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू दिखाते हैं, अपने ट्री ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, लाइन ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। वो सारे ग्राफ्स जो आपने 10th क्लास में मैथ्स में पढ़े हैं वही सारे, और वही सारे मीन मीडियन के फॉर्मूलाज जो आपने 10th में पढ़े हैं वो ही यहाँ यूज़ होंगे। और आपके जो मीन मीडियन मोड है उसमें से आपका 6th मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, वही सेम चलेगा। ये नहीं है कि मैथ आपका 11th में आके इकोनॉमिक्स ले ली तो छूट गया, आपका वही सारा मीन मीडियन मोड चलेगा, उससे अलग आपकी थ्योरी चलेगी। फिर आती है आपकी सेकंड पार्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इस थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको सारा का सारा थ्योरी में करना है, आपको कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा इसमें। तो अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो ये देखो कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। आपके अर्थशास्त्र के जो पिता थे वो कौन थे? एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ कौन थे? ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहली डेफिनेशन दी थी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने आपकी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है वो दो भागों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आपका क्या बनेगा? अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है मनी, पैसा, और शास्त्र का मतलब होता है साइंस, नियम। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा? क्या डेफिनेशन बनेगी? पैसे का नियम। अगर अब हम देखें कि हमारी एडम स्मिथ के थ्रू डेफिनेशन क्या होती है, तो वो डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? अर्थशास्त्र पैसों का नियम है। अर्थशास्त्र पैसों का नियम है, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन बनेगी। अब अर्थशास्त्र में हम पैसों का नियम तो हमने बता दिया, लेकिन वो पैसों का नियम कैसे यूज़ होता है, इसमें एडम स्मिथ कहते हैं कि हम अर्थशास्त्र में ये देखते हैं कि हमें अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए खर्च करना चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हो सके। क्यों? अगर संतुष्टि होगी तभी तो उपभोक्ता आगे सामान खरीदेगा ना, और आगे सामान खरीदेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मार्जिन ज़्यादा होगा, और अगर मार्जिन ज़्यादा होगा तो क्या
क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होएगा, मतलब उनका रहन सहन जो है वो अच्छा होगा। और अगर रहन सहन अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, डेवलप होगी, हमारी आर्थिक विकास होगा। तो इसलिए इसमें हम ये देखते हैं कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है। अब हमारा सबसे पहले ये देखना है, कुछ डेफिनेशंस आती हैं इसमें छोटी छोटी, वो डिस्कस करते हैं कि हमारा कंज्यूमर क्या होता है। हमने देखा ना उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंज्यूमर। उपभोक्ता कौन होता है, जो सामान को खरीदता है। जो सामान को खरीदेगा क्या सिर्फ वही उपभोक्ता होगा, कस्टमर वो तो कस्टमर होता है ना, उसको तो हम कस्टमर बोलते हैं। तो उपभोक्ता क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे, उपभोक्ता हम इसलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि वो जो सामान खरीदता है उसके साथ साथ उसको यूज़ भी करता है। मतलब ये जो व्यक्ति सामान खरीदेगा, उसका उपभोग करेगा, वह उपभोक्ता कहलाएगा। जो व्यक्ति सामान को खरीदता है और उसका उपभोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। वह उपभोक्ता कहलाता है। ये थी हमारी उपभोक्ता की डेफिनेशन। दूसरा आता है हमारे पास कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर वो होता है जो सामान को खरीदता तो है लेकिन यूज़ नहीं करता। किस लिए खरीदता है, आगे बेचने के लिए, आगे दूसरे लोगों को बेचने के लिए। जो व्यक्ति आगे बेचने के लिए सामान खरीदता है, या फिर वो व्यक्ति जो सामान खरीदता है, वो क्या होता है, कस्टमर होता है। कस्टमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राहक बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कस्टमर कौन होता है, जो सामान खरीदता है, वो सारा कस्टमर होगा। और उपभोक्ता कौन होगा, जो उसको सामान को यूज़ भी करता है। अगर हमने सामान खरीद लिया, सपोज करो कि आपने 10 बेड खरीदे, क्या 10 के 10 बेड आप यूज़ करोगे? अगर उन 10 के 10 बेड को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या होगे, उपभोक्ता होगे। और अगर उसमें से आपने कुछ बेड बेच दिए, या फिर उसका बिजनेस है आपका, आपने उसके लिए बेड खरीदे हैं, तो वो उस केस में आप क्या बन जाओगे, उसके कस्टमर बन जाओगे। और जब आप वो सारे के सारे बेड खुद यूज़ कर रहे हो अपने घर में, तो क्या बन जाओगे, कंज्यूमर बन जाओगे। ये थी हमारी कंज्यूमर की डेफिनेशन और दूसरी थी हमारी कस्टमर की डेफिनेशन। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे पास सेविंग। सेविंग क्या होती है, बचत। सेविंग, बचत। बचत क्या होती है, अब देखो आपको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपके परिवार में आपके पापा जो हैं आपकी मम्मी को एक बजट के अकॉर्डिंग हर महीने पैसे देते होंगे कि 5,000, 10,000, 2,000 जितने भी देते हैं कि ये आपके घर के खर्च के हैं। लेकिन उसमें से भी क्या करती है आपकी मम्मी, कुछ पैसे बचा के रखती है, तो वो क्या होती है, उनकी सेविंग होती है। या फिर आपके पापा अपनी इनकम में से जितना खर्च करना होता है उतना निकाल लेते हैं पैसा, और बाकी का कहाँ रखते हैं, बैंक में डलवा देते हैं या फिर कहीं और पैसा अपने पास रख लेते हैं। तो वो आपका क्या होता है, सेविंग होती है। जब आप अपने पैसे में से अपनी आय का कुछ भाग अलग रख देते हैं इकट्ठा करने के लिए, बचाने के लिए, तो वो होती है आपकी बचत। जब आप अपनी आय का कुछ भाग अलग कर देते हैं, उसे आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए बचत कहते हैं। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो बचत होगी वो क्या होगी, जब हमारी
जो भी इंसान है वो इंसान अपनी आय में से कुछ पैसा अलग से निकालता है और उसको क्या कर देता है, अपने बैंक में डलवा देता है कि ये मेरी सेविंग है। सेविंग अकाउंट खुलवाते हो ना, जितना भी आपका पैसा बचता है हर महीने आपको पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी में से अगर आप अपना कुछ पैसा बैंक में डलवाते हो अपने सेविंग अकाउंट में, तो वो क्या है, आपकी सारी सेविंग्स ही है। दूसरी चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं निवेश। निवेश क्या होता है, जब आप अपने बचे हुए बचत को और आय अर्जित करने के लिए कहीं भी निवेश करते हैं। जब आप अपने बचे हुए पैसे को कहीं निवेश करते हैं, किस लिए, प्रॉफिट के लिए और ज़्यादा आय कमाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। जब आप अपने पैसे को, अपने बचे हुए पैसे को क्या करते हैं, कहीं निवेश करते हैं, किस पर्पस के लिए, इंटरेस्ट, ब्याज या फिर कुछ आय अर्जित करने के लिए करते हैं, आय अर्जित करने के लिए। आय अर्जित करने के लिए, तो उसे आप क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो हमारा क्या बन जाता है, निवेश बन जाता है। अगली डेफिनेशन आती है आपकी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे करते हो आप, क्या आपको ऐसे कैसे प्रोडक्शन मिल जाता है, नहीं। आप प्रोडक्शन के लिए कोई स्टेप्स भी तो यूज़ करते होंगे ना, तो वो जो स्टेप्स यूज़ करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उत्पादन चक्र। ये प्रोडक्शन साइकिल, सबसे पहले आपके पास सपोज करो आपको चीनी बनानी है। चीनी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, गन्ना होना चाहिए। गन्ना क्या है, वो रॉ मटेरियल है। फिर उसको क्या करोगे, मशीनों में डालोगे। मशीनों में डालोगे तो वो क्या है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। जब वो बनकर चीनी तैयार होगी तो वो क्या आ जाएगा, हमारा फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा। रॉ मटेरियल हमारा कच्चा माल, लिख रही हूं मैंने आर से क्या दिखाया है आपको, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा मैंने वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है। तीसरा है हमारा एफजी, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या है, हमारा तैयार माल। ये थी हमारी प्रोडक्शन साइकिल। ये आ सकती है आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन साइकिल में एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लो। ये आपका रॉ मटेरियल क्या हो गया, गन्ना हो गया। यहाँ पे आप अपने गन्ने से क्या निकालते हो, इसका रस निकाल के इसको मशीनों में डालते हो, इसको मशीनों में डालते हो। मशीनों में डालने के बाद ये क्या बनकर आता है आपके पास, चीनी, शुगर बनकर आते हैं। ठीक है, ये थी हमारी प्रोडक्शन साइकिल। अगला आता है अब आपके पास प्रोडक्शन, पर्टिकुलर डेफिनेशन। प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन कौन करता है। प्रोडक्शन जो है क्या होता है, जब हम अपने तैयार माल को, अपने रॉ मटेरियल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। जब कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। उत्पादन, अब उत्पादन करता कौन है, उत्पादक, प्रोड्यूसर। उत्पादक कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो व्यक्ति उत्पादन करता है वह कौन होता है, उत्पादक होता है। जो व्यक्ति प्रोडक्शन करेगा वो हमारा कौन होगा, उत्पादक होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।